चंगी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया और उसको इस तरह गुस्से में देखकर वो लोग सोच रहे होते हैं कि उसे पता नहीं कितना लॉस हुआ होगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि एक लड़की की वजह से भी उसका मूड ऑफ हो सकता है। थोड़ी देर बाद लेनिन वहां पर आ गई, जिसने बाइनन से कहा कि उसके बारे में जो रूमर्स फैले हैं ये सब बाइनन को ही हैंडल करना होगा। बाइनन उसकी हेल्प के लिए मान गया और फिर लेनिन वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद वैंग बाइनन को टीज करने लगा कि वो फिर से लेनिन के साथ कब से इन्वॉल्व हो गया। तो बाइनन ने कहा कि फिर से का क्या मतलब, पहले भी उसने सिर्फ लेनिन की हेल्प की थी। और वो इस बार के केस के बारे में बताता है क्योंकि यीशिन कंपनी ने लेनिन के बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश की थी। यीशिन कंपनी का नाम सुनकर चंगी ने इस बारे में पूछा और उस स्ट्रीमर का नेम पूछता है। जब उसे पता चला कि नोनो पर इल्जाम लगाया गया है तो उसने बाइनन से कहा तो वो लेनिन से कहे कि वो अभी अपना केस वापस ले ले। अगर उसने इस स्ट्रीमर पर अटैक करने की कोशिश की तो वो भी उसे नहीं छोड़ेगा। वो ये बोलकर वहां से चला गया, जबकि बाकी दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चंगी अपनी कार में बैठा गुस्से से सोच रहा था कि इतना सब हो गया और नोनो ने उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो नोनो को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसने कॉल अटेंड नहीं की, तो वो नोनो के घर चला गया पर नोनो वहां पर नहीं होती। उसने फिर से नोनो को कॉल की, पर जब नोनो ने कॉल अटेंड नहीं की तो उसे असिस्टेंट की बात याद आई और वो जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करने को कहता है। और असिस्टेंट ने सोचा कि पता नहीं थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ ऑफिसर नोनो को बता रहा होता है कि शीशी की रिपोर्ट आ गई है, उसके थप्पड़ मारने की वजह से उसके ईयर ड्रम पर इफेक्ट हुआ है। नोनो को 5 दिन जेल में रहना होगा, 500 कंपनसेशन देना होगा और शीशी के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करने होंगे। नोनो ने गुस्से से ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कैमरे का एंगल गलत होने की वजह से वीडियो में ऐसा लग रहा था कि उसने शीशी को थप्पड़ मारा, पर ऑफिसर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं था और वो उसे साइन करने का कहते हैं। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और ऑफिसर आ गया जो पहले वाले ऑफिसर को अपने साथ बाहर ले जाता है। नोनो काफी ज्यादा हैरान हुई और दिल में सोचा क्या उस पर कोई और केस भी होने वाला है। पर थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आया और नोनो को बताता है कि वो वहां से जा सकती है क्योंकि किसी ने उसकी बेल करवा ली है और वो वीडियो भी फेक है। नोनो बाहर आ गई पर अभी भी सोच रही होती है कि किसने उसकी हेल्प की होगी। चंगी ने उसे रोका और कहता है कि क्या वो इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। नोनो ने उसे देखा और पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। जब उसे पता चला कि चंगी ने ही उसकी हेल्प की है तो वो कहती है कि फिर तो उसके पास जरूर बहुत ज्यादा कनेक्शंस होंगे। क्या वो सच में गोंग फैमिली को जानता है? तो चंगी ने फिर से झूठ बोला कि हाँ उनका सरनेम सेम है। फिर वो एक और बहाना बनाता है कि वैंग उसका बॉस है और वो या ग्रुप का मैनेजर है। दोनों खुश होकर बोली कि फिर तो उसकी सैलरी मिलियंस में होगी, अगर वो भी इस तरह मिलियन बना सकती तो कितना अच्छा होता। चंगी ने उसकी बात सुनकर सोचा कि शायद वो गोल्ड डिगर नहीं है, बस वो थोड़ी सी पैसों की भूखी है। दोनों फिर से सैड हो गई क्योंकि भले ही वो जेल जाने से बच गई पर वो केस हार गई थी। पर चंगी ने कहा कि वो उसका हस्बैंड है और ये सब वो चंगी पर छोड़ दे। फिर वो नोनो को घर ले गया। नोनो ने उसे हग करके थैंक्स कहा। चंगी ने उसे याद दिलाया कि वो उसका हस्बैंड है। फिर वो वहाँ से चला गया और नोनो ने रोते हुए सोचा कि इसका मतलब अपने फादर के अलावा वो किसी और पर भी रिलाई कर सकती है। कार में बैठकर चंगी ने वैंग को मैसेज किया और उसे खुद को जॉब देने के लिए थैंक्स कहता है। वैंग ने जल्दी से उसे कॉल की और शॉक होकर पूछा कि उसने चंगी को कब और कहाँ जॉब दे दी। तो चंगी ने कहा कि अपने ऑफिस में मैनेजर की पोजीशन। फिर वो दोबारा से अपने दोनों फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाता है और उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। पहले तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हुए, फिर चंगी का मजाक उड़ाने लगे कि शायद वो इनकम्पिटेंट है इसीलिए IVF यूज करना चाहता है। चंगी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बस वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उनको उसकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर मजाक छोड़कर वैंग ने उससे पूछा कि क्या इस केस के लिए उसे भी आगे आना होगा, पर चंगी ने कहा कि अगर वो कुछ करेगा तो नोनो को शक हो जाएगा, इसलिए बाइनन को ही सब कुछ करना होगा। 1 घंटे के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करके केस वापस लेने की वजह बताए और लेनिन से कहे कि उसे खुद जाकर नोनो से अपोलोजाइज करना होगा। दूसरी तरफ नोनो अपने लिए लॉयर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर सबने उसका केस लेने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आ गई तो उसे लगा कि उसे कोर्ट से कॉल आई है, पर बाइनन की कॉल सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। फिर वो बाइनन से मिलने के लिए गई और वो उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है और उसे बहुत प्रोटोकॉल भी दे रहा होता है। ये देखकर नोनो काफी ज्यादा हैरान हुई। फिर बाइनन उसके लिए कॉफी लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद लेनिन वहां पर आई और बाइनन ने उसे कहा कि वो कॉफी खुद ही लेकर जाए और उसे अपोलोजाइज भी करना होगा। लेनिन ने कहा कि उसने केस वापस ले तो लिया है, उसे अपोलोजाइज करने की क्या जरूरत, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसके पीछे वैंग है या फिर चंगी। बाइनन ने उसे कहा कि उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान ले कि वो उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकती। और फिर लेनिन कॉफी लेकर असिस्टेंट के साथ नोनो के पास चली जाती है। उसने नोनो से अपोलोजाइज किया और कहती है कि लास्ट टाइम उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके असिस्टेंट ने भी अपोलोजाइज किया और कहती है कि उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और बाद में उन्हें पता चला कि वो रिकॉर्डिंग फेक है, इसमें उनकी गलती है। थोड़ी देर बाद बाइनन वहां पर आ गया तो लेनिन नोनो को बाय बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नोनो ने बाइनन को थैंक्स कहा तो वो कहता है कि ये तो उसकी ड्यूटी है, अगर वो ना करता तो उसने नहीं बचना था। नोनो हैरान हुई पर बाइनन ने बहाना बना दिया। फिर नोनो वहां से बाहर आ जाती है। सामने ही शीशी खड़ी होती है। नोनो को देखते ही वो उसे बैक करने लगी और जल्दी से एक्सप्लेन किया
कि ये सब करने के लिए उसे सुपरवाइजर और मैनेजर ने फोर्स किया था, वरना वो उसकी न्यूड फोटोज रिलीज कर देते। चिंग भी फैंग के साथ वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर नोनो पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उस लड़की को बुली कर रही है। बहुत सारे लोग ये देखकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो नोनो को ब्लेम करते हैं। नोनो को गुस्सा आ गया और वो चिंग को उसके कैरेक्टर के बारे में याद दिलाती है, तो चिंग बोली कि वो उस पर केस कर देगी। नोनो कहती है कि केस तो वो उस पर कर सकती है क्योंकि वो उस पर बुलिंग का इल्जाम लगा रही है। फैंग ने कहा कि नोनो चिंग से जेलस है, इसलिए उस पर इल्जाम लगा रही है, तो नोनो कहती है कि वो चिंग से जेलस होगी। फैंग ने उसका पैसा यूज किया और फिर उस पर चीट करके वो अब चिंग को डेट कर रहा है। और चिंग कुछ दिन पहले ही वो एक होटल रूम में मिस्टर तंग से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर फैंग ने जब चिंग की तरफ देखा तो चिंग गुस्से से कहती है कि वो नोनो की बात पर यकीन करके उसे क्वेश्चन कर रहा है। वो एक फ्री लोडर है जिसके साथ चिंग ने कुछ दिन फ्लर्ट किया, तो उसे लग रहा है वो चिंग को कंट्रोल कर सकता है और फिर वो फैंग के साथ ब्रेकअप कर लेती है। फैंग गुस्से में वहाँ से चला गया, जिसके बाद सब लोगों को चिंग की रियलिटी पता चल गई और वो उसकी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों उसे और शीशे दोनों को ही इग्नोर करके वहाँ से चली गई। शीशे ने चिंग को कॉल की जो मीटिंग में होता है और सब लोग हैरान हुए कि मीटिंग में उसने कॉल अटेंड कर ली। दोनों खुश होकर चिंग को बताती है कि जब बाइनन को पता चला कि वो वीडियो फेक है तो उसने खुद दोनों को बुलाया और लीनी ने उसे अपोलोजाइज भी किया और अब वो जाकर सेलिब्रेट करेगी। उसने चिंग को भी इन्वाइट करना चाहा, पर उसे लगता है कि चिंग बिजी है और वो उसके बुलाने पर नहीं आएगा, इसलिए वो बगैर कुछ कहे ही कॉल बंद कर लेती है। चिंग ने कुछ देर सोचा और फिर वो असिस्टेंट से अपने स्केड्यूल के बारे में पूछता है और फिर उसने सब कुछ कैंसिल करने को कहा। दोनों ने अपने लिए डम्पलिंग्स बनाए और दिल में सोचते हैं कि इस केस का उसे एक फायदा तो हो गया, अब उसे 2 हफ्ते तक जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वो डायरेक्टली रिजाइन कर सकती है और उसे जॉब फेयर पर कोई न्यू जॉब ढूंढनी चाहिए। फिर वो सोने के लिए चली गई, पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके घर में एंटर हुआ है। वो बहुत ज्यादा डर गई और चुपके से बाहर जाकर देखती है। उसने एक छोटा सा डंडा उठा लिया और सीधा जाकर उस मैन पर अटैक करना चाहा, पर चंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नोनो उसे वहां देखकर काफी हैरान हुई। ये ने बहाना बनाया कि वो बस पास से गुजर रहा था तो घर आ गया और नोनो से पूछा कि क्या वो इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। नोनो ने उसे बताया कि ऐसा कुछ उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। चंगी उसे बताता है कि उसने डिनर नहीं किया और उसे भूख लगी है, तो नोनो उसके लिए डम्पलिंग्स बनाने के लिए चली गई। चंगी नाइट ड्रेस चेंज करके वहाँ पर आया और नोनो को बताया कि वो अपने साथ लेकर आया था, तो नोनो कहते हैं कि वो नाइट ड्रेस भी साथ में लेकर आया और बोल रहा था कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था। चंगी अपने चॉपस्टिक नोनो के साथ शेयर करता है और खुद भी इस बात पर हैरान रह गया। फिर उसने नोटिस किया कि नोनो को नींद आ रही है, तो वो नोनो से कहता है कि वो जाकर रेस्ट कर ले और वो खुद ही डिशेस वॉश कर लेगी, और नोनो इस बात पर काफी हैरान होती है। फिर वो वहाँ से चली गई और खाना खाने के बाद चंगी सब कुछ क्लीन कर रहा होता है, पर गलती से एक प्लेट उसे टूट गई। उसने सोचा कि नोनो जरूर इस बात को नोटिस नहीं करेगी। नेक्स्ट डे नोनो पौधों को पानी देने के लिए टेरेस में गई, पर चंगी उसे कहता है कि उसे इस तरह की ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए, और नोनो सोचती है कि वो काफी ऑर्डर चला रहा है। चंगी ने कहा कि वो टेरेस काफी बड़ा है और वहाँ पर एक ट्रेडमिल भी होनी चाहिए। नोनो बोली कि ये तो एक वेस्ट होगा क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती और चंगी तो ज्यादातर वहाँ पर नहीं आता। फिर चंगी ने उसे ब्रेकफास्ट रेडी करने को कहा और कहता है कि जो लास्ट टाइम एग्स उसने बनाए थे वो वैसा ही ब्रेकफास्ट रेडी करे। नोनो कहती है कि लास्ट टाइम तो उसने ट्राई नहीं किया था, पर क्या अब वो मान गया कि उसकी कुकिंग अच्छी है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद नोनो ने बॉल ढूंढना स्टार्ट कर दिया, पर उसे पता चला कि चंगी ने उसका वो बॉल तोड़ दिया है और वो काफी ज्यादा हैरान होती है। ये क्या चंगी भी उन यंग मास्टर की तरह है जिसने कभी घर का काम नहीं किया? आने से पहले चंगी ने उसे पूछा क्या उसके पास फॉर्क और नाइफ है। चंगी की बात सुनकर वो हैरान हुई। चंगी को जब अपनी बात रियलाइज हुई तो वो जल्दी से चुपचाप खाने लगा। फिर वो असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और नोनो ने कहा कि इस तरह वो बिल्कुल एक सीईओ की तरह लग रहा है। चंगी कहता है हो सकता है कभी वो भी फैंग की पोजीशन पर सीईओ बन जाए। नोनो खुश होकर बोली कि फिर तो वो सीईओ की वाइफ होगी, पर उसे याद आया कि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और जल्दी से वहां से चली गई। चंगी दिल में सोचता है कि वो तो अभी भी एक सीईओ की ही वाइफ है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि चंगी ने उसे ये बात छुपाई तो क्या वो उसे ब्लेम करेगी। नोनो वापस आई तो चंगी वहाँ पर नहीं होता। उसे लगा कि वो चला गया और फिर वो भी अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वो बस स्टॉप पर खड़ी वेट कर रही होती है, पर जैसे ही बस आई तो रश की वजह से उसे चढ़ने की जगह ही नहीं मिल पाई और धक्का लगने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर चंगी ने उसे पकड़ लिया और उस पर गुस्सा करने लगा कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। अगर अभी वो गिर जाती और बस के नीचे आ जाती तो फिर नोनो कहती है कि उन जैसे लोगों को बसेस पर ही जाना पड़ता है, वो उसकी तरह नहीं है जो कार पर अपने ऑफिस जा सके। ये उसे अपने साथ ले गया और उसे कार में बिठा देता है और फिर नोनो से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। नोनो ने बताया कि वो जॉब ढूंढने के लिए जा रही है और चंगी को हैरान देखकर कहा कि अगर वो जॉब नहीं करेगी तो उसे सपोर्ट कौन करेगा। चंगी कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और उसे सपोर्ट कर सकता है। नोनो बोले कि जो पैसे वो उसे देगा वो सिर्फ स्पेंड कर सकती है, पर अपने पैसों से वो इंडिपेंडेंट फील कर पाएगी। वो चंगी से कहती है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसने कभी नोनो जैसी हार्डशिप फेस नहीं की होगी। नोनो 8 ईयर की थी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। वो और उसकी सिस्टर सिर्फ एक दूसरे पर ही रिलाई कर सकते थे। उन्हें जो कंपनसेशन के पैसे मिले
वो भी उनके रिलेटिव्स ने उनसे छीन लिए और उनके घर पर भी कब्जा कर लिया। वो दोनों बस लोगों का बचा हुआ खाना ही खा सकती थी। वो लोग हमेशा उन्हें डांटते और उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते। ये सब याद करके वो रोने लगी और चंगी उसे जल्दी से टिश्यू पेपर देता है, जिसके बाद दोनों ने उसे बताया कि जब वो दोनों कॉलेज में थी तो उन लोगों ने ब्राइड प्राइस के लिए उसकी सिस्टर की एक मैन से शादी कर दी, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उसके सिस्टर के पास तो डिवोर्स लेने की भी हिम्मत नहीं है। चंगी ने कहा वो डिवोर्स लेने में उसके सिस्टर की हेल्प कर सकता है, पर नोनो कहते हैं कि शायद अभी वो डिवोर्स ना लेना चाहे। फिर वो उसने चंगी से कहा कि वो अपनी सिस्टर की मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि चंगी उसके फैसले में उसे सपोर्ट करे। चंगी कहता है कि वो उसे जॉब करने से नहीं रोकेगा, लेकिन वो पहले की तरह जॉब नहीं कर सकती, तो नोनो मान जाती है। चंगी ने नोटिस किया कि वो अभी भी उसे मिस्टर गोंग कहकर बुला रही है, तो उसने कहा कि अब उसे नेम चेंज करना चाहिए। तो नोनो बोली क्यों ना वो उसे अंकल कहकर बुलाए। उसने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हैं और हीरोइन हीरो को ऐसे ही बुलाती है। तो चंगी को काफी शौक लगा कि क्या वो इतना ओल्ड हो गया है। फिर वो नोनो को ड्रॉप करने के लिए चला गया।